चल ही रहा था कि मुझे साक्षात दर्शन हो, और वो दर्शन हुआ। किस रूप में दर्शन हुआ? विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। एक बात यहां समझने की है, कथा यदि पूर्ण तत्परता से श्रवण की गई होगी, वक्ता के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, कथा के प्रति जो सजगता होनी चाहिए, जिस एकाग्र चित्त से कथा में, एक बात हम आपको कह दें, गलत मत मानिएगा, पर कथा जितनी देर चलती है उतनी देर यदि आप अपने मन से अस्थिर होते हैं, एक क्षण के लिए भी आप अस्थिर कथा से होते हैं, तो उसका बहुत बड़ा अपराध लगता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र के संत हुए श्री नामदेव जी महाराज। श्री नामदेव जी महाराज अपने एक भाव में कहते हैं, एक अभंग में कहते हैं, नामदेव जी कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा भगवत अपराध क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा भागवत अपराध क्या है? कि कोई सत्संग चल रहा है और आप जाकर के वहां सो गए, ये सबसे बड़ा अपराध है। कौन कह रहे हैं? श्री नामदेव जी कह रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी नाश्ता इतना भारी बन जाता है, सोफा मिल जाते हैं, क्या करें? पर आप आते हैं, मीठा मीठा स्वर लहरी, यहां पर सब गंधर्व जन देते हैं, तो थोड़ी निद्रा आ जाती है। क्यों आती है? थिएटर में जब 500 रुपए की टिकट लेकर के जाते हैं और वहां अभद्र नृत्य कर रही होती है कोई गणिका, उसको देख के तो निद्रा नहीं आती। जब एक्टर की एंट्री होती है, ढाए ढाए काला चश्मा लगा के गोली मारता हुआ आता है, तब तो निद्रा नहीं आती आपको। घर में बैठ के सीरियल देखते हैं, तब तो निद्रा नहीं आती आपको। और जिसके श्रवण से पूरा जीवन मंगल होना है, वहां सो रहे हैं हम आके। कई बार हमने कथा में कहा, ठीक है कथा में आके सो जाओ तो भी कल्याण है, पर अब नहीं कहेंगे, क्योंकि जब से हमने नामदेव जी का अभंग सुना है, तब से हमको ये बात सिद्ध हो गई। नामदेव जी कहते हैं, सबसे बड़ा भगवत अपराध क्या है? सत्संग चल रहा है और एक वैष्णव बैठ करके कथा सुना रहे हैं और आप सो रहे हैं वहां पे।